नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। नए अपडेट के साथ नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नया अपडेट जो 21 तारीख को सुनवाई हुई है ईडी वाले मामले में, जो सहारा के साथ चल रहा है, उसका ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन 21 मई के पहले 2 सुनवाई हो चुकी है, एक 18 को और एक 20 को, उसी न्यायालय में। और सहारा ईडी का जो मामला चल रहा है उसी में दोनों आदेश की कॉपी अपलोड भी हो चुकी है। 21 वाली कॉपी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक नहीं अपलोड हुई है, वो आएगी तो उसके लिए अलग से हम आप लोग को वीडियो बना के बता देंगे। लेकिन इस दोनों ऑर्डर में जो आया है वो बताने लायक है, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। पहला जो 18 तारीख में एक पिटीशन फाइल हुआ है ओपी श्रीवास्तव की तरफ से, जिसमें उनका वीकली रिपोर्ट है, जो उनका हेल्थ चेकअप होता होगा वो होगा, और साथ ही में एक पिटीशन फाइल किया गया है जिसको बोला गया है कि पब्लिक एक्सेस से उसको दूर रखना है। कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर या रिप्लाई या आवेदन फाइल हुआ है ओपी श्रीवास्तव के तरफ से ईडी न्यायालय, और जिसको बोला गया है कि पब्लिक एक्सेस में इसको नहीं लाया जाए। कोर्ट से ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है। क्योंकि देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सहारा रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारा पेपर पब्लिक नहीं किया जाए। इसका सील इन्वेलप में बहुत सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहा है। पहले पीछे भी जाके देखिएगा तो बहुत ऐसा चीज़ होता है कि हमेशा इसका कॉन्फिडेंशियल रहता है। से अडानी डील का जो मामला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में एक बंद लिफाफे में बोला गया था डील में क्या क्या पैसा मिलेगा नहीं मिला दिया जाएगा। तो बाकी चीज तो पब्लिक तक पहुंच जाती है। ऐसा क्या रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें कोर्ट को फाइल कर देती है। क्या ऐसा चीज है जिसको लोग नहीं जान सकते हैं? लोगों का पैसा आप लिए हुए हैं तब लोग इस केस पे नजर बनाए हुए हैं। नहीं तो ईडी के साथ तो कितने लोगों का मामला चल रहा है, किसको क्या मतलब है। लेकिन यहाँ गरीब आदमी का पैसा फंसा हुआ है, तब जाके कहीं आपके एक एक दिन के सुनवाई पे हम लोग वीडियो बना के लोगों को अपडेट कर रहे हैं। लोग भी देखते हैं कि आगे क्या हुआ, कि हमारा पैसा कैसे निकलेगा। इन लोगों ने कई किस तरह से फर्जीवाड़ा किया है, इसका खुलासा हो। इसलिए सब लोग नजर बनाए रखते हैं और हम लोग भी खासकर खोज के लाते हैं कि क्या हो रहा है, और उसको अपने भाषा में आप लोग तो पहुंचाते हैं कि क्या हो, ये क्या मैटर है। तो कॉन्फिडेंशियल 18 मई को क्या फाइल हुआ है ये कोर्ट को पता है, और जो फाइल करने वाले हैं ओपी श्रीवास्तव उनको पता हो। ऐसा क्या चीज है, क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है जिसको कॉन्फिडेंशियल नहीं करने की बात हो रही है, या कोई ऐसा पेपर है जो कि सहारा से रिलेटेड है जिसको कोर्ट को दे है ओपी श्रीवास्तव, जो कि पब्लिक करने के लिए मना किया जा रहा है उनको। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं, अनुमान लगा है। लेकिन जो 20 तारीख का जो ऑर्डर है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच कर रखा है बहुत सारा, जो उसको मिला पेपर, और जगह उसका अटैचमेंट नहीं था। उस तरह से टोटल 42 जो प्रॉपर्टीज है, जिसका जमीन होगा या मकान के साथ जमीन होगा, अचल संपत्ति जो इसका है, फिक्स एसेट्स जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ने के लिए एक आवेदन 20 तारीख को दायर हो गया कि एडिटर अटैच कर लिया। और आवेदन किसके द्वारा दायर किया गया है? सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इससे एक चीज पता चलता है कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ लोग होंगे जो कि वकालतनामा साइन किए होंगे, तब जाके आवेदन पड़ा है। अब सहारा इंडिया कमर्शियल में कितने लोगों का पैसा बचा हुआ है रिफंड करने के लिए अलग बात, क्योंकि पैसा है सोसाइटियों में जमा, और संपत्ति कहाँ है, किसका रिलीज करने का बात हो रहा है? सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन। यही सब खेल। तो 42 प्रॉपर्टी जो है उसको सहारा ने बताया है कि अवैध मतलब इलीगल तरीके से ईडी ने जो अटैच कर रखा है उसको डीएचएच करे, मतलब उसको छोड़े। और उसमें क्लू का दिया है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस करने के लिए आपको ये हटाना पड़ेगा। से सहारा का पैंतरा ये रहता है कि निचली अदालतों में जरूर सुप्रीम कोर्ट का कुछ लाके 10 लाइन डाल दिया जाता है कि निचली अदालतों पे प्रेशर पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तो नहीं हो रही। तो इस केस में भी ईडी वाले में भी ओपी श्रीवास्तव का बेल कराने के बाद ये सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का 42 प्रॉपर्टी छोड़ने का एक
एप्लीकेशन दायर हुआ है जिसपे 20 तारीख को कोर्ट ने लेके और बोल दिया है कि इसको देख के इसका ऑब्जेक्शन ये रिप्लाई फाइल करना है ईडी को कि आपका क्या कहना है, और इसकी सुनवाई होगी 9 तारीख को अगले महीने में प्रॉपर्टी छोड़ने वाले मैटर पे। लेकिन जो कॉग्निजेंस वाला मैटर है वो उसमें 21 तारीख को सुनवाई हुआ है, ऑर्डर नहीं आया है और अगली सुनवाई है 2 जून को। तो इस तरह से लास्ट 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर 3 बार सुनवाई हो चुकी है ईडी और सहारा के बीच में कोलकाता के सेशन कोर्ट में। 2 का ऑर्डर आ गया है, एक में एक बात किया गया है कि हमारा जो ये है एप्लीकेशन है इसको पब्लिक नहीं किया जाए, पब्लिक एक्सेस से दूर रखा जाए। दूसरा है कि 42 प्रॉपर्टी जो मेरा है उसको ईडी उसको रिलीज करे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में हमको करना है। तो क्या करना है नहीं करना है ये जाने। और तीसरा 21 तारीख का कॉग्निजेंस वाले मैटर पे जो 14 परपोज एक्यूज है या एक्यूज है वो नहीं आए थे, उनका क्या होगा ये 21 तारीख का ऑर्डर जब अपलोड होगा तो पता चलेगा ये होना क्या है। लेकिन इसमें इस संबंधित अगली सुनवाई होगी 2 जून को और प्रॉपर्टी से रिलेटेड 9 जून को। ये रहा पूरा ईडी और सहारा के बीच में जो मामला चल रहा है उसका अपडेट। अगले अपडेट पे आ जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में 26/5 को टेंटेटिव डेट था और अभी भी टेंटेटिव ही है, जबकि 22 तारीख की मेन लिस्टिंग आ गई और उसमें मेन लिस्टिंग में ये मामला पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का PIL जिसके थ्रू पोर्टल आया था वो नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन 21 तारीख को 22 तारीख को बहुत सारे एप्लीकेशन फाइल हुए हैं। अब वो कौन एडवोकेट है, प्राइवेट एडवोकेट है किसी पार्टी के या सरकार के एडवोकेट है, ये पता नहीं चल पा रहा है। 5-6 एप्लीकेशन 22 तारीख को भी फाइल है 22 मई को, क्योंकि 26 का लिस्टिंग आ चुका है। अब रहा बात की अभी भी टेंटेटिव दिखा रहा है, ये एक उम्मीद की किरण है कि अभी भी टेंटेटिव दिखा रहा है कि हटा नहीं है, या अगर नई लिस्ट होना रहता है तो हो सकता है कि 25 को हट जाए 26 को हट जाए, लेकिन अभी भी टेंटेटिव ही है। अगर मेन लिस्ट में इसको आ जाना रहता मतलब सुनवाई पक्की होती तभी, जबकि आज जो लिस्टिंग आया उसमें इसका नाम आता। एडवांस लिस्टिंग में था, हमने आप लोगों को बताया था कि एडवांस लिस्टिंग में, लेकिन इसको क्यों नहीं लिया जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसमें कोई इंटरटेन कर रही है, या सरकार के तरफ से जो पोर्टल कमेटी है वो क्यों नहीं अपना नया डायरेक्शन के लिए आईए फाइल कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्या 10,000 करोड़ में ही पूरा 10 साल लगाना है, या अभी तो मार्केट में भी चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी करके पूरा वायरल है। और दिक्कत ये है कि यही जो कॉकरोच वाला वर्ड आया है सुप्रीम कोर्ट से आया है कि जितने बेरोजगार हैं वो लोग सिस्टम पर हमला करने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, तो हम लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं कि अगर हम लोग सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं किसी पॉइंट पर कि सहारा का रिफंड नहीं हो रहा है, जो कि हो जाना चाहिए, पैसा भी रखा हुआ है। सहारा ने क्या किया नहीं किया वो सेकेंडरी है, कोर्ट का मामला, लेकिन जो पैसा रखा हुआ है उसमें आप क्यों प्रसाद दे रहे हैं 5,000, 10,000, 50,000 का, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग भी एक तरह से सिस्टम से ही सवाल कर रहे हैं, तो हम लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य हुए। खैर देखिए सरकार क्या चाहती है और कोर्ट क्या चाहती है, क्योंकि सरकार चाहेगी तभी आईए फाइल होगा कि अपना अगला डायरेक्शन हम लोगों को दीजिए, ये दिक्कत है पोर्टल में, और उसके बाद ही माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में ये जाना है, मैटर वहीं का है। वो चाहेंगे तभी, या तो सरकार का आईए हो या हम लोगों का तो आईए जब जाता है तो मना कर दिया जाता है कि अभी हम नहीं सुनने के लिए इंटरेस्टेड। लेकिन इस बार था कि बहुत सारे पार्टी लोग फाइल किए हैं, तो किसी की आईए के पे सुनवाई होकर कुछ नया आदेश आ जाए ताकि लोगों का पोर्टल पे जो परेशानी चल रही है उसका कहीं ना कहीं से निजात हो जाए। लेकिन अभी तक होते हुए नहीं नजर आ रहा है। अब देखना बाकी है कि क्या 26 वाला का जो एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्टिंग होता है 25 तारीख के शाम को, क्या इस तरह से अर्जेंट में उस मैटर को 25 को डाल के 26 का सुनवाई कराया जाता है कि नहीं कराया जाता। उम्मीद अभी ना के बराबर हो गई है, क्योंकि अगर लिस्ट होना रहता तो आधी आ जाता। अगर सरकार की तरफ से मेंशनिंग नहीं कराया जाता है या सरकार की तरफ से ये नहीं फाइल किया जाता है तो उम्मीद नहीं है कि 26 को सुनवाई होगी। ये रहा सुप्रीम कोर्ट से अपडेट। उधर सहारा से भी का वही स्थिति बना हुआ है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 27 मई को ये विश्व भारती वाला और सहारा के द्वारा जो फाइल किया गया है जो दिल्ली वाला मामला है उससे रिलेटेड सुनवाई 27 मई को।
फिर जैसा अपडेट रहेगा, 21 तारीख वाले ईडी वाले सुनवाई का आ जाता है ऑर्डर, तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को अपडेट कर देंगे। अभी इतना ही अपडेट था। वीडियो में बने रहने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर जल्द ही नए अपडेट के साथ हम आप लोगों को नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।